अब तक के इतनी बड़ी सफलता का सारा श्रेय किनको किनको जाता है? सर्वप्रथम तो मेरे जन्मदाता मेरी माँ, मेरे पापा, जिनके नाम पे मैंने संस्थान खोल रखा है। और चलिए कोई बात नहीं है। ये जो है देखिए, माता पिता के नाम लेने के बाद ये भावुक हो रहे हैं, और भावुक होने के पीछे आप समझ सकते हैं जो कितना बड़ा, यानी इन्होंने माता पिता के प्रति यानी अपने आप को जो है समर्पित कर चुके हैं। सफलता की जो बात मैंने पूछा, इनके आप देख सकते हैं चेहरा पर। दर्शकों, जो आप दोनों आदमी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके हौसला को बुलंद करने के लिए, क्योंकि होता है ये दुख की आंसू नहीं है। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। आप देखना शुरू कर दिए हैं सब तक न्यूज, JKY की आवाज न्यूज चैनल को। अभी जितने भी लोग हमारी आवाज को जिस शख्स के साथ सुनने जा रहे हैं, आप सभी बारीकी से सुनिएगा। या आज हम सीतामढ़ी से एक अजूबा चीज आप सभी को दिखाने जा रहे हैं। आखिरकार वो अजूबा चीज है क्या? वो चीज है बच्चों के भविष्य से रिलेटेड। हमारे साथ जो कैमरे पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम पंकज कुमार यादव है और हर कोई जान रहे हैं जिला में। ये एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। आखिरकार ये अपने मुखार बिंद से हर कुछ बताएंगे। तो आखिरकार बात हमारे साथ किस चीज को लेकर के करने जा रहे हैं, तो इनका उर्मिला देवी सदानंद यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो है अटैचमेंट है, संबंध है। और डॉक्टर यादव पथ, बड़ी बाजार, डुमरा, सीतामढ़ी में यह कॉलेज स्थापित है। यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आज के तिथि में अपना भविष्य संभाल रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ ये संस्थापक है इस कॉलेज के, MD कह लीजिए, MD है इस कॉलेज के, पूरी मैनेजिंग को कर रहे हैं, देख रहे हैं। इनके अंदर बहुत सारे यानी वर्कर इस कॉलेज में काम भी कर रहे हैं। तो एक तरह से इन्होंने सीतामढ़ी में एक कॉलेज के साथ साथ एक फैक्ट्री खोल करके रख दिए हैं, जो इस बेरोजगारी की दुनिया में बेरोजगारों को अत्यधिक रोजगार भी देना शुरू कर दिए हैं। तो वो शख्स से आप अपनी जो है बच्चों के भविष्य कैसे सुधरेगा, उनसे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। सर, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारा ग्राउंड लेवल के जितने भी दर्शक हैं, सारा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना चाह रहा है। जी, मैं पंकज रमन, गुरुकुल डिग्री कॉलेज की स्थापना में उर्मिला देवी सदानंद यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज के संस्थापक सह सचिव भी हूँ। मेरे पिताजी के नाम पर और माताजी के नाम पर ये कॉलेज को मैंने स्थापना किया हुआ है। और इस कॉलेज, अच्छा सर, एक चीज बताइए, आखिरकार इतनी बड़ी संस्था आपने अपने माताजी पिताजी के नाम पर खोलने का मेन उद्देश्य क्या था? मेरा मेन उद्देश्य था, मेरे जन्मदाता हैं और मैं आगे चलकर मैं उनके जिन्होंने मुझे जन्म दिया और उनके नाम का रोशन करना ही मेरा लक्ष्य था। और साथ साथ एक शिक्षा का दीप जो उन लोगों ने भी सोचा था जलाना है, जिसके उनके सपनों को मैं साकार करने के लिए उनके नाम से ही इस कॉलेज की स्थापना किया। प्रत्येक बच्चे को इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। आज का जो परिदृश्य है उसमें लोग माता पिता को इग्नोर करके चल रहे हैं और माता पिता को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपने माता पिता के नाम पर एक संस्था जो है खोल दिए। ये रहे या नहीं रहे, इनके बच्चे रहे या नहीं रहे, ये जन्मों जन्म तक इनका नाम अमर रहेगा। तो मैं सारा ऑडियंस से या और खास करके युवाओं से
बदलती हुई दुनिया में जितने भी युवा हैं जो अभी मोबाइल का दीवाना हो गए हैं, उन युवाओं से कहना चाह रहे हैं जो इनसे शिक्षा लेने की आपको जरूरत है। आप भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई करिए और आप भी अपने माता पिता के नाम पर एक बहुत बड़ा संस्था जो है खोलिए। इन्होंने जो है बच्चों के भविष्य संभालने के लिए खोले हैं, बहुत सारा काम है। आप उनके नाम पर वो संस्था खोल दीजिए और एक फैक्ट्री जो है स्थापित करके युवाओं को रोजगार दीजिए। हमें बिहार से बेरोजगारी भगाना है, देश को सुदृढ़ करना है। एक चीज और आप बताइए, ये आपके यहाँ एज ए स्टूडेंट या अभिभावक अपने बच्चे को नामांकन क्यों कराएंगे? बिल्कुल जलेश्वर जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। चूँकि संस्थान तो बहुत हैं, सीतामढ़ी जिला में भी संस्थान हैं, काफ़ी संस्थान हैं जो कॉलेज अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराते हैं, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है बच्चों को उच्च कोटि का शिक्षा देना है, जिसमें जैसे बच्चे जो हमारे यहाँ नामांकित होते हैं, जो नामांकन के लिए आते हैं, उनको रेगुलर क्लास की व्यवस्था, लेबोरेटरी की व्यवस्था, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए जो अभी का जो परिदृश्य है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी मैं करवाता हूँ साथ में। और बच्चे एग्ज़ाम भी देते हैं, जिसके बाद compete करते हैं। जो काफ़ी बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में ग्रेजुएशन करने के पीरियड में ही हमारे कंपटीशन compete करके किसी विभिन्न तरह के प्रतियोगिता परीक्षाएं compete कर वो जॉब में चले गए हैं, और वो फिर बाद में छुट्टी लेकर, अथवा कुछ लोग तो मतलब जॉब में चले गए तो वो लोग पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं किए। और हमारे कॉलेज में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने जो सुविधाएं दी हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे पढ़ाई के स्तर पे हो, सारी सुविधाएं हमने दे रखा है। अभी पहला बता रहे हैं आपको, एक एक करके मैं जुड़वाऊंगा। जैसे खेल कूद से ही संबंधित हो तो उर्मिला देवी सरान यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज के नाम से अभी क्रिकेट लीग मेरे कराया जा रहा है, जो कॉलेज के द्वारा, जिसमें कॉलेज की टीम है, कॉलेज के बच्चे जो हमारे होनहार बच्चे हैं वो खेल में भी बहुत आगे कर रहे हैं और वो अभी सेमीफाइनल खेलने जा रहे हैं। उसके बाद जो अन्य बच्चे जो खेल में नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में करवाता हूं, जो कंपीट करके उसमें चले गए, किसी अच्छे से रोजगार में चले गए, अच्छी अच्छी नौकरियां हो गई उनको। और उसके बाद भी जो बच्चे हैं, अब बच्चों के जो कॉलेजेस में हमने जो सुविधा दिया है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के ओर से जो 50,000 रुपये जो छात्राओं को मिलता है, उसके लिए अभी 20-23 के बच्चों का जो 100% बच्चों का हमने यूनिवर्सिटी स्तर पर नाम जुड़वाया। जो छूटे हुए बच्चे थे जिनका रिजल्ट पेंडिंग था उनको भी क्लियर करवाया अपने स्तर से। दूसरी 21-24 का रिजल्ट आया, उन बच्चों को भी हमने रिक्वेस्ट किया वहाँ पे और उन बच्चों का भी नाम जुड़वाया जो अन्य संस्थान घर में रहते हैं और ये सुविधाएं नहीं देते हैं। अभी गत दिनों हो सकता है कि अपने कॉलेज को एक प्राइज एक और मिले, जिसमें कि बच्चों का मुख्यमंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होता है उसमें पूरे जिला में सबसे ज़्यादा उर्मिला देवी सरान यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दिया गया है। और नेशनल स्कॉलरशिप जो होता है वो भी, उसमें भी हमारे बच्चे सम्मिलित रहते हैं। इस तरह से चाहे वो स्पोर्ट्स हो और या फिर ये देना है, स्कॉलरशिप देना है, उसमें भी हम अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और बच्चों के भविष्य में किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता हूँ। अभी एक ट्रेंड चला हुआ है, जिसे किसी बच्चों का यदि रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है तो मैक्सिमम जगह ये सुना जाता है, बच्चे ही बताते हैं, बच्चों के द्वारा ये कहा जाता है कि सर पैसे लेकर के अन्य कॉलेज वाले करवाते हैं, आप भी मेरा करवा दीजिए। लेकिन मेरे कॉलेज का जो कल्चर है, जो बच्चों का जो एक बार नामांकन हो गया वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनका अभिभावक हूँ, उसके नाते में किसी बच्चों से पेंडिंग के लिए 1 रुपया भी कॉलेज से नहीं लिया जाता है। उन बच्चों को सिर्फ पेपर जमा करना रहता है कॉलेज में, वो पेपर जमा करते हैं और तत्पश्चात वो हमारे, मैं जाऊं अथवा हमारे जो कर्मचारी हैं वो जाते हैं, उनका पेंडिंग क्लियर कराते हैं। बच्चों को जो मुजफ्फरपुर आने जाने में जो खर्च होना है उस खर्च से बचाया जाता है। साथ ही साथ उन्हें कहा भी जाता है कि आप अन्यथा किसी को पैसे मत दीजिए, आपका बिना किसी तरह का लागत का, किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा, आपका पेंडिंग को क्लियर करा दिया जाएगा। साथ ही अभी एक हमने
विगत जो अभी थे हमारे एसपी साहब, उनको मैंने आवेदन दिया था। बच्चों के साथ सर्वर का ठगी हो रहा था एक, उसके रोकने के लिए भी हमने रोकथाम किया। पूरा पेपर में भी बच्चों का अवेयरनेस कैंपेन एक चलवाया कि बच्चों को कॉल जा रहा था कि आप नामांकन के नाम पर अथवा एग्जाम में पास कराने के नाम पर इस तरह से करके बच्चों का पैसा ठगने के लिए जो कुछ कॉल्स, फॉल्स कॉल्स, जो फ्रॉड कॉल्स होते हैं वो किया जा रहा था। उससे हमने बच्चों को कैंप चला के पूरे अखबार में प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने सूचना दिया। और कई बच्चे इसके लिए, उनके गार्जियन जो उन्होंने हमें धन्यवाद दिया कि सर आपने ये बहुत सराहनीय कार्य किया। बहुत बच्चे ठगे भी गए हैं अन्य संस्थानों के, लेकिन संजोग है उर्मिला देवी सयान यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज का एक भी बच्चा उस ठगी का शिकार नहीं हुआ। और इसमें आप लोगों की भी अग्रणी भूमिका है, जो आप लोगों ने भी सहयोग किया। और साथ ही साथ अभी एक जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की बात होती है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान में भी कई बच्चे हैं जिनको कॉल जाता है कि आपका नाम छुटा हुआ है, मैं उसको जुड़वा दूंगा। ऐसे फ्रॉड कॉल्स जाते हैं, जिसको मैं एक सूचना भी देना चाह रहा हूं इस माध्यम से कि आप किसी भी फ्रॉड कॉल्स के चक्कर में नहीं पड़िए। आपको अगर इस तरह की कोई सूचना जाती है तो आप इमीडिएट जल्द से जल्द आप कॉलेज में संपर्क करें। आपका नाम, जितने भी उर्मिला देवी सयान यादव गुरुकुल डिग्री कॉलेज के छात्राएं हैं, वो चाहे 20-23 सेशन की हों अथवा 2021-24 सेशन की हों, सत्र की, तो उनका नाम, छात्राएं जो पास आउट है उनका 100% नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान के पोर्टल पे अपलोड करवा दिया गया है। इसलिए उनको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसी तरह से जैसे आपका सवाल था कि क्यों आप क्या नामांकन लें, मैं इतनी सुविधा देता हूं। और जहां तक कॉलेज कैंपस की बात है, कॉलेज में हमारे पास सभी तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो फिल्टर्ड वाटर की सुविधा हो, इधर उनको यहाँ पर कैंपस में कैंपस गेम की सुविधा है, सारे कुछ मैंने अवेलेबल करा रखा। आउटडोर गेम के लिए क्रिकेट की मैंने चर्चा किया टूर्नामेंट का। इस तरह से आउटडोर गेम के लिए अभी जो विश्वविद्यालय स्तर पे भी प्रतियोगिताएं होती हैं, खेल प्रतियोगिता, तो उसमें भी हमारे बच्चे जाके सम्मिलित होते हैं। कबड्डी में एक बच्चा हमारा नेशनल खेला है अभी, और क्रिकेट के लिए भी अभी टीम हमने गठित करा है, और उसके बाद वो बच्चे भी जाएंगे। एनसीसी के लिए भी हमने प्रयास किया हुआ है। एनएसएस का कैंप हमारा चलता है, एनएसएस का मिला हुआ है हमारा। एनएसएस भी हमारे कॉलेज में चलते हैं। जो बच्चे एनएसएस में जुड़ना चाहते हैं जुड़ते हैं और वो सेवा प्रदान करते हैं। कौन कौन सी विषयों की पढ़ाई होती है आपके कॉलेज में? जी, मेरे मतलब इस संस्थान में विषयों की अभी तो डिग्री कॉलेज के रूप में जैसे बीए हो गया, बीएससी, बीकॉम, बीए के हर सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, अच्छा वो हो गया, यानी मतलब कि जैसे और भी अन्य भी कॉलेजेस में अन्य भी और भी कोर्सेस हैं जो मैं बता दूं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के रूप में अपने यहाँ चलाया जा रहा है। लाइब्रेरी साइंस है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस जिसको बिलिस कहा जा रहा है, वो बिहार यूनिवर्सिटी से भी कॉलेज को मान्यता प्राप्त है। साथ ही साथ ये मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी है, उससे भी हमें 60 सीटों का मिला हुआ है। और उसके साथ बीसीए भी अपने कॉलेज में है, बीबीए है। इस तरह से एक नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की भी कोर्सेज चलाए जाते थे। एएनएम और जीएनएम, एएनएम की संस्था चूँकि सीतामढ़ी में नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं का एएनएम की संस्था पटना में है, जिसके द्वारा भी यहाँ भी बच्चों का नामांकन लिया जाता है। और उस नामांकन को मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ और पास करवाता हूँ। और इस बार से सब लोगों का सहयोग है, तो इस बार से हो सकता है कि हमारा इसी साल 2025 से एलएलबी 3 ईयर लॉ के लिए और प्री एलएलबी 5 ईयर्स की भी 2025 से जो विश्वविद्यालय ने एनओसी प्रदान किया है, साथ ही राज्य सरकार ने प्रदान किया है, इसी के आधार पर। और हमें अब इंतजार है कि उनका भी एप्लीकेशन मिलेगा, और साथ में इसी सत्र से मैं उसको चालू करने जा रहा हूँ। जैसा कि डिग्री की जो यहाँ तक बात आप बोल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के आर्ट्स के भी पढ़ाई होती है, कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है और साइंस की भी पढ़ाई होती है। तीनों कला, विज्ञान और ये कॉमर्स का, वाणिज्य का, तीनों संकायों की पढ़ाई होती है। और उसके साथ मैंने प्रोफेशनल कोर्स की भी चर्चा किया, वो भी एक चीज बताइए सर, इतना बड़ा जो संस्था आप खोले हैं, आखिरकार आप अपने बारे में थोड़ा सा ये बताइए, जो आपका मैट्रिकुलेशन कौन साल हुआ? मैं मैट्रिकुलेशन 91 में किया।
और हायर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मेरा एमफिल किया हूँ, एमफिल कर रखा हूँ, एलएलबी भी है और एलएलएम भी मेरा है, तीनों किया हूँ। और साथ में रूरल मैनेजमेंट से भी मैंने पीजी 3 कोर्सेस में कर रखा है। एलएलएम किया है, उसके बाद इससे रूरल डेवलपमेंट से भी पीजी कर रखे हैं और हिस्ट्री से भी पीजी कर रखे हैं। आपके जिंदगी का लक्ष्य क्या है? बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। वो भी सीतामढ़ी जैसे जो दूर दराज और पहले कहा जाता था, एक समय था जलेश्वर जी की, जिस समय यहाँ पर बाढ़ के समय में 6 माह पहले लोग अनाज की व्यवस्था करते थे, घरों में अनाज का स्टॉक करते थे कि अब बाढ़ आने वाला है तो हम सब पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। तो उस जगह पे हम एक शिक्षा का दीप जलाने चले हैं, जो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। मैं पूर्व में भी यहाँ पर बैंकिंग कोचिंग की संस्था का संचालन कर चुका हूँ और उसमें हमारे अनेकों बच्चे अभी वर्तमान में भी सीतामढ़ी जिले में लगभग बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जहाँ पे हमारे बच्चे जो कम्पीट किए हैं इस संस्थान से पढ़ के, वो कार्यरत हैं। इस तरह से मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि आगे आने वाले समय में जो यहाँ विश्वविद्यालय जो बच्चों को जाना पड़ता है, अन्य विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, उसकी स्थापना की हो। मैं उसका स्थापना करवाना चाहता हूँ। साथ ही साथ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा का इन्वायरमेंट तैयार हो, जो बच्चे हमारे कोटा जाते हैं बीमार पड़ के आते हैं अथवा बाहर जाते हैं बीमार पड़ते हैं, उससे छुटकारा मिले, घर में बच्चे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ें, माँ पिताजी के साथ रह करके पढ़ाई भी अच्छे संस्थान में पढ़ाई भी करें और वो कम्पीट करके यहाँ से बाहर जाएं। देख रहे हैं बहुत बड़ा भव्य जो है ये जो रूम सब बन रहा है, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। तनका चारों तरफ एक बार आप लोग जो है कैमरा को नचा दीजिए, दिखाइए एक बारीकी से। ये तो हम आए हैं यहाँ देखने के बाद पता चला है कि जो लाइब्रेरी में इतनी सारी किताबें, और आप सभी जो है सोच सकते हैं जो सीतामढ़ी में इतना बड़ा भव्य लाइब्रेरी जो है खुल चुका है। आखिरकार इनका एक बहुत बड़ा जो विजन है, उस विजन को आप लोग जो है समझिए और जानिए। देखिए अभी हमारे कैमरामैन सारा जो है लाइब्रेरी का जो है दिखा रहे हैं। आपने जो है बारीकी से इस चीज को जो है देखा। एक चीज हमको और आप बताइए, आपका जो यहाँ कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है? प्रत्येक सब्जेक्ट में जो मानक है, उस मानक के अनुसार हमारे पास शिक्षक उपलब्ध हैं और सभी शिक्षक निपुण हैं और वो अपने अपने विशेषज्ञ हैं, अपने विषय में विशेषज्ञ हैं, जो बच्चों को अच्छे से क्लास करवाते हैं। देख रहे हैं शिक्षकों के अलावा भी बहुत सारे गरीबों को आप अपने यहाँ काम दिए हुए हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, खास करके कॉलेज के माध्यम से गरीब बच्चों को आपके तरफ से एज ए MD संस्थापक सचिव के तरफ से उन गरीबों के लिए विशेष क्या सुविधाएं हैं? देखिए, इसमें गरीबों का एक आकलन मैं करता हूं अपने स्तर से, अपने जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा, या फिर आस पड़ोस के जैसे आप लोग हैं, पत्रकार हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, या फिर उस गांव के ग्राम के पंचायत के मुखिया हों या वार्ड मेंबर, जो भी लोग हैं वो रेफरेंस देते हैं कि ये बच्चे गरीब हैं, तो उनको उस अनुसार से गरीबी का परसेंटेज मैं पहले देखता हूं, पता करता हूं कि इनका लेवल क्या है। कुछ बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनका रेफरेंस है, अगर कोई पत्रकार बंधु दिए अथवा कोई भी देते हैं कि नहीं निहायत ही गरीब है, हैंड टू माउथ है इनके यहाँ, इनको पढ़ना, लेकिन बच्चा मेधावी है, तो उनको मैं फ्री शिक्षा प्रदान करता हूँ। साथ ही साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि ठीक है, उनके पास कुछ जमीन है बट उतनी आमदनी नहीं है कि पूरा का पूरा फी जो यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय स्तर से लिया जा रहा है उसको पूरा किया जाए, तो उसके लिए किसी को 25% फी लगता है, किसी को 50% भी लगता है। मैक्सिमम जो बच्चे हैं जिनका रेफरेंस आता है कि नहीं ये गरीब है, तो उनको मैं फ्री मुफ्त में भी शिक्षा देता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जाति का बंधन शिक्षा में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग शिक्षा में हैं, वो जाति नहीं है, कोई भी जाति का बंधन नहीं है। और इसमें चाहे वो गरीब की एक जाति अलग है, जो जिनको जो नीड है, जो नीडी है, बच्चे मेधावी हैं हमारे, उनके लिए मेरे पास किसी भी तरह की जाति की बंधन नहीं है। उनको फ्री पढ़ाना मतलब फ्री पढ़ाना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खोलने की जागृति आपके अंदर कहां से आया? पूर्व में मैं पटना था, जब अपने पढ़ाई जिस समय मैं
शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उस समय सगीर अहमद सर थे हमारे, जिसमें मेरे भाई साहब पढ़ा करते थे। तो मैं वहाँ पे भी जाता था उनके क्लास में। बेसिकली रेगुलर उनका क्लास किया नहीं, लेकिन वहाँ पे मैं जाता था। उसके बाद वहाँ से मेरी नौकरी हो गई, मैं कंप्लीट कर गया, बैंक में चला गया। जो बैंक ज्वाइन करने के बाद फिर पुनः वहाँ पे मन नहीं लगा कि इसको कुछ कमी रह गई है। क्योंकि शुरू से जब मैं जिस समय में अपना पटना रहकर पढ़ाई करता था, उसमें कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन भी दिया करता था। उसी समय से मुझे लगा कि बच्चों को पढ़ाने की जो एक है शिक्षा का जो दान है वो महादान है। उस समय से एक दिमाग में आया कि उसको करना है, उसी को शिक्षा का दान करना है। साथ ही साथ जिनके नाम से मैंने संस्था खोला है, अपने माँ पिताजी, माँ मेरी स्वर्गीय उर्मिला देवी और पिता मेरे स्वर्गीय श्री सदानंद यादव के नाम से जो मैंने संस्था खोल रखा है, उन लोगों ने भी गांव में, हमारा जो गांव है, हम लोग मतलब बड़े अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ज़मीन भी अच्छी खासी थी, अभी भी है। वर्तमान में भी एक ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन लोगों ने इतने के बावजूद भी गांव में जो बच्चे गरीबों के बच्चे हुआ करते थे, जो मजदूरों के बच्चा हुआ करता था, उनको घर पे मेरे पापा जी का था कि टीचर रखते थे घर पे, शिक्षक बुला के रखते थे, जो जिसको पेमेंट किया जाता था हमारे मतलब घर से, और उनको खाना खिलाया जाता था। लेकिन उसमें बच्चों को, गरीब बच्चों को बुला के गांव में पढ़ावाया जाता था, वो फ्री में। बच्चों को पैसा नहीं लगता था, गरीबों को पैसा नहीं लगता था। लेकिन वो टीचर को जो पेमेंट हमारे घर से मेरे पापा जी देते थे, और माताजी का तो था कि चलो अच्छा भोजन हो। उनका शिक्षक के प्रति रहता था कि नहीं, अच्छे शिक्षक हैं तो उनको अच्छा सा भोजन हम दें और वो बच्चों को टाइमली पढ़ाएं, बस उनका ये रहता। इसलिए शिक्षा का जो एक अलग उन्होंने जगाया था, उसको मैं आगे निरंतर बढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। लोग नौकरी के लिए बेचैन है वर्तमान परिदृश्य में, और आपने नौकरी छोड़ दिया। नहीं, नौकरी छोड़ना नहीं। मैं भी अभी वर्तमान में भी मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं परमानेंट स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी भी हूँ वर्तमान। बैंक की बात आप बोले। हाँ, नहीं, बैंकिंग का मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत दूर था। मेरा पोस्टिंग हुआ था रायपुर में, मुझे कुछ और भी करना था। क्योंकि ये नेटिव पैलेस मेरा, तो मैं तो रहने वाला बेसिकली मूल निवासी या मूल नहीं हूँ, बट मैं यहाँ 35 साल से हूँ यहाँ पे। मेरे भैया हैं, जो बड़े भैया डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव डॉक्टर हैं, जो वर्तमान में जिला मलेरिया पदाधिकारी भी हैं। मेरी भाभी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर नीना रमन यादव। तो वो यहीं पे आकर के यहाँ भी उन्होंने गरीब मरीजों का सेवा करना स्टार्ट किया, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली और मैं यहीं पर लगातार मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आगे करता चला। अब तक के इतनी बड़ी सफलता का सारा श्रेय किनको किनको जाता है? सर्वप्रथम तो मेरे जन्मदाता, मेरी माँ, मेरे पापा, जिनके नाम पे मैंने संस्थान खोल रखा है। और चलिए, कोई बात नहीं है। ये जो है देखिए, माता पिता के नाम लेने के बाद ये भावुक हो रहे हैं, और भावुक होने के पीछे आप समझ सकते हैं जो कितना बड़ा, यानी इन्होंने माता पिता के प्रति यानी अपने आप को जो है समर्पित कर चुके हैं। सफलता की जो बात मैंने पूछा, इनके आप देख सकते हैं चेहरा पर। दर्शकों, जो आप दोनों आदमी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके हौसला को बुलंद करने के लिए। क्योंकि होता है, ये दुख की आंसू नहीं है, ये दुख की भावुक नहीं है, ये खुशी का आंसू झलकता है, जो आप बारीकी से देख सकते हैं। यह एक संपन्न इंसान है, धन में, संपत्ति में, जमीन में, जाथा में, क्वालिफिकेशन में। भाई जो है डॉक्टर, भाभी जो है डॉक्टर, इतना बड़ा खुद को जो है प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना, उसके बाद भी सफलता का श्रेय जब आता है तो खुशी की आंसू किस तरह से झलकता है। मैं खास करके उन युवाओं को कहता हूं जो इनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। अब हम ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, लास्ट इनसे समापन ले लेते हैं। और आखिरकार जो है आप समझ सकते हैं, जो आप भैया जहां तक है आपको उम्मीद बता दीजिए हौसला को बुलंद करके। नहीं, फिर उसके बाद फिर मेरे भैया भाभी जो डॉक्टर भी हैं, और उन्होंने भी मुझे प्रेरणा काफ़ी दिया, जिसके कारण मैं अभी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नहीं,
सिर्फ एक नौकरी कर लेने से नहीं होता है, आप अपने आप को समर्पित करो। मैं जैसे अस्पताल में समर्पित हूँ, वहाँ पे ही मरीजों के प्रति समर्पित रहता हूँ। उसी तरह से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना स्टार्ट किया है, इसमें भी मैं समर्पण की भावना से काम करता हूँ। उनके लिए प्रेरणा मेरे भैया जो डॉक्टर रविंद्र कुमार यादव हैं, भाभी ने दिया। इसी तरह से मेरी बहन भाई जो भी हैं, जैसे मेरे जीजा जी हैं, अभी एमपी हाई स्कूल से रिटायर किए हैं, और मेरी दीदी है जो उषा कुमारी, जो अभी भी टीचर शिक्षक हैं। लता जी दीदी हैं जो भी शिक्षिका हैं, और मेरी बड़ी दीदी, मेरे बड़े जिया जी भी हेडमास्टर से रिटायर किए हैं। उनका नाम किरण रानी है, और जिया जी योगेंद्र प्रसाद यादव हैं। एक में हमसे जस्ट बड़े भैया हैं जो वो भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, और वो अस्पताल में गवर्नमेंट जॉब में। सब लोगों ने प्रेरित किया कि नहीं, तुम इसमें अगर काम कर रहे हो, तुम इसमें बहुत आगे जाना है, और गरीबों का भी सेवा करना है, अपना भी देखना है, और साथ में साथ एक मिसाल कायम करना है। तो उन लोगों का प्रेरणा भी, और साथ में जो हमारे पास, मैं बता दूं आपको, हमारे पास मैंने जब संस्थान चालू किया था, एक कंप्यूटर छोटा सा संस्थान चालू किया था, उस समय हमारे पास आए हुए थे, जो आज के डेट में जो कॉलेज में हमारे पास कोई एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, चाहे बड़ा बाबू के रूप में पोस्टेड हैं। जैसे एक मेरा जो अभी वर्तमान में जो कर्मचारी नहीं, वो मेरा भाई है, धीरेन्द्र कुमार नाम है, जो आशुतोष है, इसी तरह से और गुलाब है। ये लोग बच्चे में छोटा जब था, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाफ पैंट में मेरे पास आया था, और आज इस संस्थान को पूरे मजबूती से उन लोगों का भी सहयोग है। मेरा 2 साला भी है जो इसमें वो लोग भी सहयोग कर रहा है, कंप्लीट पूरी फैमिली। और मेरी वाइफ जो वर्तमान में डॉक्टर नूतन रमन जो प्राचार्य हैं, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य हैं, वो भी बखूबी इसमें सहयोग करती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, उनका पूर्ण सहयोग मुझे मिलता है इस संस्थान को चलाने में। और उनका जो है सहयोग, यही नहीं, प्रेरणा भी मिलता, प्रेरित भी करते हैं मुझे, कि आप जैसे मित्र भी ऐसे हैं जो प्रेरित करते हैं कि बहुत अच्छा से अच्छा करना है, जो नए नए आइडिया भी देते हैं, जिसको लेकर के हम अपने बच्चों को भी वो आइडिया वहाँ तक पहुँचाते हैं, और बच्चे भी हमारे पढ़ने में वो भी सफल हो रहे हैं, और मैं भी सफलता की सीढ़ी छुआ। चलिए, तो एक ताली इनके नाम पर जोरदार बनता है, इनके नाम पर ताली जोरदार बनता है। और युवाओं, फिर से मैं आप सभी को कहता हूं, आप सभी शिक्षा इनसे लीजिए। लास्ट संदेश हम आपके प्रति दिलवा दे रहे हैं, और उसके बाद हम समापन की ओर चलेंगे। सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल के श्रोताओं को क्या कहेंगे? नहीं, सभी श्रोताओं को पहले तो जलेश्वर जी को भी धन्यवाद बहुत बहुत, जो आप तक पहुंचा रहे हैं मेरी आवाज़ को। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं, अपने माँ पिताजी का सेवा करें, उनका सहयोग करें, उनका उपेक्षा ना करें। और जहां तक हो सके आप यही समझ जाइए कि आप किसी मंदिर में, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, और वो आपके लिए वो भगवान है। उनको भगवान मिलकर अगर समझ करके पूजिएगा, तो मैं कहता हूं कि आप भी आसमान को छूइएगा, आपकी बुलंदी आसमान तक जाएगी। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज। अगर आप हमें पब्लिक ऐप पर सुन रहे हैं तो सीधा जलेश्वर कुमार यादव लिखिएगा, पब्लिक ऐप खुलेगा, उसको फॉलो कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक को देख रहे हैं, तो जलेश्वर कुमार यादव के नाम से फेसबुक है, उसको फॉलो करिएगा। या सब तक न्यूज JKY की आवाज के नाम से भी फेसबुक है, उसको फॉलो कर दीजिएगा। या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जलेश्वर कुमार यादव लिख दीजिएगा, या सब तक न्यूज JKY की आवाज लिखिएगा। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑल कर दीजिएगा। हम आप सभी को नेक्स्ट बातों से नेक्स्ट एपिसोड में अवगत कराएंगे। अब तक के लिए जलेश्वर कुमार यादव की ओर से जय हिंद, जय भारत, आदाब सलाम के साथ प्रणाम करते हुए जय हिंद।